Hello students, how are you all guys? Welcome to your own channel that is Direction of Chemistry. एक ऐसा चैनल तो डेफिनेटली आपकी साइंस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान बना देगा guys. But you have to understand each and every concept instead of cramming guys. ठीक है? तो आज हम आपके लिए लेके आए the most important numerical which is based on the graph that is chapter motion which is belong to physics class 9 guys. ठीक है? तो ग्राफ के बेस पे हम एक तो क्वेश्चन करेंगे, एक तो क्वेश्चन एनसीईआरटी है गाइस, तो सेकंड करेंगे इसके बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये वाला क्वेश्चन। जैसा आपको बाकी क्वेश्चन कैसे करने हैं उसका बताना है छोटा सा कंसेप्ट, इसलिए हमने आपके लिए ये वाला क्वेश्चन फ्रेम किया है गाइस। ठीक है, तो प्लीज वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग गाइस, इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। ईच एंड एवरी नोट्स बच्चा आपको मिलेंगे, बट यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट दैट इज geninfx.com। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन? that there are four cars A, B, C and D are moving on a level road definitely। तो हमें बताना क्या है, उसका हमें ग्राफ गिवन है यहाँ पे गाइस। किस कार, विच कार इज सबसे स्लो कार कौन सी होगी। ठीक है, अगर वेलोसिटी सबसे कम किस कार की होगी। देखिए अब आपको सिर्फ एक बेसिक फंडा जो मेरी प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं की है डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स वाली है, उस टाइम ग्राफ की, प्लीज प्रॉपरली इस वीडियो को वॉच कीजिए। उनको वॉच करने के बाद आपको इजिली कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है गाइस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो दैट शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी होती है। ठीक है, और मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें स्लोप दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो जिसका एंगल सबसे ज्यादा उसकी स्लोप सबसे ज्यादा, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते सबसे छोटा एंगल तय कर रही है जो डी वाली, दिस इज अ क्वाइट स्मॉलेस्ट एंगल डी। ठीक है गाइस, ये थीटा काफी ज्यादा स्मॉल है और सबसे बड़ा थीटा तय कर रही है ए वाली। ठीक है, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा थीटा किसका, ए का, और सबसे स्मॉल किसका बच्चा, डी का। तो डेफिनेटली डी कार होगी इज द स्लोवेस्ट। ठीक है, सर आपने सिंपल सा कंसेप्ट आपने सिमिलरली आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं कि सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से आपको क्या मिलेगी, एज एक्सेलरेशन मिलेगी। इज इट क्लियर? आपने हमेशा स्लोप चेक करनी, देन यू हैव टू गॉट योर आंसर। ठीक है गाइस, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ का ये क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिमांड फॉर क्वेश्चन। हमारे पास ऑब्जेक्ट है तीन, वी विल, हमने ऑब्जर्व कर लिया कि हमारे पास है तीन कार है एबीसी। ठीक है, सबसे पहला पार्ट पूछा गया है विच ऑफ द थ्री इज द ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, सबसे फास्ट गाड़ी कौन सी चल रही है बच्चा, सबसे फास्ट की बात करें। ठीक है, तो फास्टेस्ट अगर हम देख सकते हैं, फिर से अगर हम एबीसी देखें तो सबका हमें क्या बनाना पड़ेगा कि एंगल थीटा। ठीक है, so to make a एंगल थीटा फॉर ऑल। ओके, अगर एंगल थीटा यानी हमें स्लोप पता लगेगी, इसकी स्लोप सबसे ज्यादा तो डेफिनेटली उसकी स्पीड या वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है गाइस, तो चलिए फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डन, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पॉइंट OPQ वी मार्क हियर, पॉइंट OPQ। नाउ ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू एक्स एक्सिस। Now we make an angle theta. This is theta A for A, and this is theta B for B, and this is theta C for car C। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एंगल्स बन गए हैं तीन। अब आपको क्लियर हो रहा है बच्चा सबसे ज्यादा थीटा किसका है, मैक्सिमम थीटा किसका, ए का और बी का और सी का। बी का थीटा सबसे ज्यादा है गाइस, इज इट क्लियर? अमॉन्ग थीटा ए थीटा बी थीटा विच इज ग्रेटर, so theta b is greater। सबसे फास्ट कार कौन सी होगी गाइस, दैट्स द आंसर फॉर यू, बी इज ट्रेवलिंग द फास्ट। इज इट क्लियर गाइस? हमें पता लग गया कि बी सबसे फास्ट चल रही है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन की डिमांड है कि आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट, क्या वो तीनों कार्स जो हैं वो सेम पॉइंट पे मीट कर रही हैं बच्चा। आप ग्राफ में चेक कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे ए बी सी तीनों कार इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए और बी का। ठीक है गाइस, ए और बी का हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दिस वन। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास किसका है गाइस, इफ यू सी हियर दिस इज द पॉइंट फॉर ए एंड सी, एंड दिस इज द पॉइंट फॉर इफ यू सी ए एंड बी। ए बी सी का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट कोई नहीं, डेफिनेटली तीनों पॉइंट कभी भी एक पॉइंट पे लेवल रोड पे नहीं होंगी बच्चा, तीनों कार्स एक पॉइंट पे कभी भी नहीं होंगी। इज इट क्लियर? so there is no common intersection point between A, B and C, so we can say that there is never at the same time, they are never, grammatical mistake there नहीं।
they are never at the same point on the road. Is it clear guys? Okay. COD पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है कि जब बी ने ए को क्रॉस किया तब सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। जब बी ने ए को क्रॉस किया तब सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। आपने जब भी ऐसा पॉइंट पूछा हो ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था जब ए बी और सी वट जो भी कार ने क्रॉस किया, आपने जिन क्रॉस की बात कर रहे हैं, जिन गाड़ियों की क्रॉसिंग की बात हो रही है, उनका इंटरसेक्शन आप एक पॉइंट ढूंढ लीजिए, उसके विद रिस्पेक्ट टू आप सी चेक कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये हमारे पास पॉइंट जहाँ ए और बी मीट कर रही हैं। इस समय अगर हमने सी देखना है कहाँ पे होगा, जस्ट मार्क अ लाइन फ्रॉम हेयर, ड्रॉ दिस इज द पैरेलल लाइन एंड चेक द वाई इंटरसेक्ट दिस इज वन। अब ये 4 6 अल्टीमेटली 6.45 होगा, तो डेफिनेटली 6.4 किलोमीटर। मतलब जब ए ने बी को, बी ने ए को क्रॉस किया तब सी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था 6.4 किलोमीटर। क्लास पढ़ने पूछ रहे हैं जब बी ने सी को क्रॉस किया था कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था बी ने। सिंपल सा बी और सी का इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा गाइस, डेफिनेटली शुड बी इक्वल टू 4 किलोमीटर। इज इट क्लियर गाइस? ओके, आई विल रिपीट अगेन। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था सबसे फास्टेस्ट कार कौन है, हमने स्लोप से बता दिया। सेकंड पॉइंट में तीनों को पूछा गया था एक पॉइंट में मीट करते हैं गाइस, डेफिनेटली कोई इंटरसेक्शन पॉइंट तीनों का नहीं मिला, तो हमने उसको सॉर्ट आउट कर दिया कि डेफिनेटली दे विल नेवर मीट एट द सेम पॉइंट ऑल द थ्री कार्स। ए बी बी सी ए सी कैन बी मीट बट ऑल द थ्री कैन नॉट मीट एट द सेम। थर्ड पार्ट में सी कितनी दूरी तय कर चुका था जब बी ने ए को पास किया, तो बी हमने क्या करना, ए और बी का हमने एक इंटरसेक्शन पॉइंट सर्च किया, उसके रिस्पेक्ट टू मेजर द distance of C on y-axis. Similarly, we sort out the part D. तो बचे थे आपका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए डेफिनेटली एग्जाम में आता है बच्चा। तो ग्राफ के न्यूमेरिकल थोड़े से हार्ड होते हैं, बट इफ यू ज्वाइन माई क्लासेस डेफिनेटली आपके ग्राफिकल न्यूमेरिकल फिजिक्स क्वेश्चन डेफिनेटली बिल्कुल आसान बना दूंगा। बट आपको अंडरस्टैंड करना है, अपने डाउट में से 100 टाइम्स ऑफ डाउट पूछ सकते हो, ठीक है गाइस, बट प्लीज आपने क्रैम नहीं करना। एंड फॉर द टाइम बिंग ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, बट प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, नॉट इट्स योर चैनल गाइस। ओके, बाय बाय, थैंक यू।